दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। दुनिया के सारे शोर को, सारे डिस्ट्रैक्शंस को म्यूट कर दीजिए और खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछिए कि आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, हर काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता या क्रेडिट कोई और ले जाता है। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, आप उस पोजीशन के लायक भी हैं, लेकिन जब प्रमोशन, पावर या रिस्पेक्ट की बारी आती है तो आपको चुपचाप इग्नोर कर दिया जाता है और कोई कम टैलेंटेड इंसान आपसे आगे निकल जाता है? आखिर क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत दिखाए, बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के भी हर जगह जीत जाते हैं? ऑफिस हो, बिजनेस हो या रिश्ते, वो हमेशा पावर में रहते हैं, जबकि आप सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये किस्मत का खेल भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये आपकी गलती नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप बार बार पीछे छूट रहे हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बचपन से हमें एक ऐसा झूठ सिखाया गया है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग दी गई है जिसने हमें सिर्फ एक मोहरा बनाकर रख दिया है। हमें सिखाया गया कि सिर्फ हार्ड वर्क करो, अच्छे इंसान बनो और दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड देगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और डार्क है। दुनिया मासूम लोगों के लिए नहीं बनी है। इसके पीछे एक हिडन सिस्टम काम कर रहा है, एक ऐसा साइलेंट सोशल स्ट्रक्चर जहां टैलेंट से ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है। इंसान का ईगो, उसकी जेलसी और उसका सबकॉन्शियस फियर इस पूरी दुनिया को चला रहा है। और जब तक आप इस डार्क गेम के रूल्स नहीं समझेंगे, आप हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहेंगे। आज का ये वीडियो कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मोटिवेशन तो बस कुछ घंटों का मेहमान होता है, जो डोपामीन के एक छोटे से स्पाइक के साथ आता है और फिर गायब हो जाता है। आज हम बात करेंगे उस डार्क और हिडन रियलिटी की जिसे द 48 लॉज ऑफ पावर किताब में दुनिया के सामने रखा गया था। अगर आप आज इस वीडियो को एंड तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ देखते हैं, तो आज आपके दिमाग से वो मासूमियत का पर्दा हमेशा के लिए हट जाएगा। आज आप सिर्फ पावर को समझेंगे नहीं, बल्कि ये भी जान पाएंगे कि कैसे लोग आपको रोज मैनिपुलेट कर रहे हैं और कैसे आप एक नाइव इंसान से एक डेंजरस और स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन सकते हैं। अगर आप उन भीड़ वाले लोगों में से हैं जो सच का सामना करने से डरते हैं, जिन्हें सिर्फ मीठी बातें सुनना पसंद है, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन 1% लोगों में से हैं जो अपनी आइडेंटिटी को बदलना चाहते हैं, जो रियलिटी को वैसे देखना चाहते हैं जैसी वो असल में है, तो हिंदी ऑडियो बुक हब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो हालात के शिकार नहीं, बल्कि हालात के मास्टर बनना चाहते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए इंसान के दिमाग के उस डार्क साइड में उतरने के लिए, जहां सिर्फ पावर का राज चलता है। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ ब्रिलियंस। चमकने का खतरनाक धोखा। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, शाइन करो, अपना बेस्ट दो, दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने टैलेंटेड हो। लेकिन पावर की दुनिया का सबसे पहला और सबसे खौफनाक नियम कुछ और ही कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा मत चमको। सोचिए, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, आपका बॉस भी वहां बैठा है। आपने रात रात भर जागकर एक ब्रिलियंट आइडिया तैयार किया है। आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आपके आइडियाज इतने शार्प हैं कि मीटिंग में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्लाइंट्स खुश हो जाते हैं, बॉस भी हल्की सी स्माइल देता है। आपको लगता है कि आपने कमाल कर दिया, आपको लगता है कि अब आपका प्रमोशन पक्का है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप नोटिस करते हैं कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। आपको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। जिन मीटिंग्स में आप पहले बुलाए जाते थे, अब वहां आपको नहीं बुलाया जा रहा। बॉस की आंखों में अब वो पहले वाली तारीफ नहीं है, बल्कि एक अजीब सी ठंडक है। आप घर आकर सोचते हैं, मैंने गलत क्या किया, मैंने तो कंपनी का फायदा ही कराया था। सच बताऊं, आपने बहुत अच्छा कर दिया। और रियल वर्ल्ड में पावर के गेम में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। प्रॉब्लम टैलेंट ही नहीं थी, प्रॉब्लम साइकोलॉजी की थी।
जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने बहुत ज्यादा चमकते हैं जो पावर पोजीशन में है, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका मेंटर हो या कोई सीनियर, तो आप अनजाने में उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक इनविजिबल फियर एक्टिवेट कर देते हैं। ये डर है इनसिक्योरिटी का, ईगो के हर्ट होने का। इंसान का ईगो बहुत ही नाजुक होता है। जब आप मास्टर से ज्यादा ब्रिलियंट दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी स्पॉटलाइट छीन रहे हैं। उनके दिमाग में एक साइलेंट थॉट आता है, क्या ये मुझे रिप्लेस कर सकता है? और ये एक थॉट ही आपके और उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे आप अपनी मेहनत से कभी नहीं तोड़ सकते। हम यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि इंसान कितना जेलस और इनसिक्योर हो सकता है। हम सोचते हैं कि काम ही सब कुछ है, लेकिन मास्टर को हमेशा ये लगना चाहिए कि वो मास्टर है। उसे ये फील होना चाहिए कि वो आपसे ज्यादा सुपीरियर है। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने टैलेंट को थोड़ा छुपाना आना चाहिए। आपको अपना क्रेडिट स्मार्टली शेयर करना आना चाहिए। अगर आप कोई ब्रिलियंट आइडिया देते भी हैं तो उसे इस तरह से फ्रेम कीजिए जैसे वो आइडिया आपके बॉस की किसी पुरानी बात से इंस्पायर्ड था। सर, जैसा कि आपने पिछली मीटिंग में डायरेक्शन दिया था, उसी बेस पर मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। सडनली क्रेडिट शेयर हो गया। बॉस अब थ्रेटन फील नहीं करेगा, उसका ईगो एम्पावर्ड फील करेगा। और गेस व्हाट, लॉन्ग टर्म में वही इंसान आपको आगे पुश करेगा। पावर सिर्फ जीतने में नहीं है दोस्तों, पावर बैलेंस बनाए रखने में है। असली ताकत ये नहीं है कि आप सबसे ज्यादा चमको, बल्कि असली ताकत ये है कि आप अपनी चमक को कंट्रोल कर सको, ताकि कोई भी आपसे इनसिक्योर होकर आपके रास्ते का कांटा ना बने। चैप्टर 2 द ट्रैप ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई का अदृश्य जाल। क्या आपने कभी एक्साइटमेंट में आकर अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को बता दिए हैं? सोचिए, आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया आता है, या फिर आप लाइफ में कोई बड़ा मूव लेने वाले हैं। आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी भर जाती है। आप तुरंत अपना फोन उठाते हैं और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या कलीग्स को सब कुछ बता देते हैं। भाई, मैं अगले साल तक ये स्टार्टअप शुरू करने वाला हूं, या फिर मैं इस बार वो बड़ा प्रमोशन लेने वाला हूं। उस वक्त आपको लगता है कि आप ऑनेस्ट हैं, आपको लगता है कि शेयर करने से लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आप नोटिस करते हैं कि चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी आपने सोची थी। अचानक कोई नया कंपटीशन खड़ा हो जाता है, कोई आपका आइडिया कॉपी कर लेता है, या फिर जिन लोगों को आपने अपना प्लान बताया था उनका बिहेवियर आपके प्रति कोल्ड हो जाता है। वो चुपचाप आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने लगते हैं और आप हैरान रह जाते हैं, मैंने तो बस ऑनेस्टली अपना प्लान शेयर किया था, फिर ये सब क्या हो गया? यहीं से एक और डार्क साइकोलॉजिकल सच सामने आता है, कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादों को छुपा कर रखो। हम अपनी बातें इतनी जल्दी क्यों बता देते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल रीजन है, डोपामिन। जब हम अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं, वाह क्या प्लान है। उस छोटी सी तारीफ से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। हमें वो फीलिंग इतनी अच्छी लगती है कि हम बिना कुछ अचीव किए ही सक्सेसफुल महसूस करने लगते हैं। हमारा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन रियलिटी में जब आप अपने पत्ते पहले ही खोल देते हैं तो आप अपनी पावर खो देते हैं। पावर की दुनिया में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। जो इंसान अपनी इंटेंशंस पहले बता देता है वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है, और जो प्रिडिक्टेबल होता है उसे मैनिपुलेट करना, उसे कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। जब लोगों को पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं तो उनके पास दो चॉइस होती हैं, या तो वो शॉर्टकट लेकर आपसे पहले वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, या फिर वो आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे। इंसान की फितरत ही ऐसी है, कोई भी आपको खुद से आगे निकलते हुए नहीं देखना चाहता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमें सबसे झूठ बोलना चाहिए? नहीं, इस लॉ का मतलब डिसऑनेस्ट होना नहीं है, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक होना। हर थॉट पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होता, हर गोल दुनिया को बताने के लिए नहीं होता। आपको एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करनी आनी चाहिए। लोगों को वही देखने दीजिए जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। अपने असली मकसद को तब तक खामोशी में रखिए जब तक कि वो रियलिटी न बन जाए। बिजनेस में देखिए, जो एंटरप्रेन्योर चुपचाप अपना प्रोडक्ट डेवलप करता है, बिना किसी शोर शराबे के मार्केट रिसर्च करता है, वो लॉन्च के दिन दुनिया को हैरान कर देता है, उसका इम्पैक्ट डबल होता है। लेकिन जो पहले ही आइडिया लीक कर देता है, उसका सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है और कॉम्पिटिटर्स उसे कुचल देते हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, रिलेशनशिप्स में भी लागू होता है।
अगर आप हर इमोशनल मूव, हर छोटी प्लानिंग पहले ही बता देते हैं, तो सामने वाला हमेशा आपके रिएक्शन के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। जहां मिस्ट्री खत्म होती है, वहां से इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाता है। आपका फोकस बाहर की वाहवाही पर नहीं, साइलेंट एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए। जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं है। लेकिन खामोश रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों हम बिना बोले रह नहीं पाते? और जब हम बोलते हैं तो कैसे हमारे ही शब्द हमारे खिलाफ हथियार बन जाते हैं? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें दुनिया के 99% लोग फंसते हैं। कैसे कुछ लोग सिर्फ 2 शब्द बोलकर पूरे कमरे को कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों बोलकर भी अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। हम इस गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे हमारे अगले हिस्से में, जहां हम जानेंगे कि कैसे आपकी जुबान आपकी सबसे बड़ी ताकत या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने इंसान के दिमाग की उस डार्क साइकोलॉजी के दरवाजे को हल्का सा खोला था, जहां हमने समझा था कि कैसे आपकी चमक, आपका टैलेंट ही कई बार आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। हमने ये भी देखा था कि कैसे अपनी इंटेंशंस, अपने इरादों को दुनिया के सामने खोल कर रख देना आपकी पावर को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पावर का गेम सिर्फ अपने इरादों को छुपाने तक सीमित है, तो एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। हम इंसान हैं, हमें बात करना पसंद है, हमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शब्दों में ढालकर दुनिया को बताना पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि अक्सर आपके खुद के शब्द ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करते वक्त खुद को सही साबित करने की कोशिश में आप कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद आपको खुद पर पछतावा हुआ हो? आज के इस एपिसोड में हम उस खामोशी की बात करेंगे जो शोर से कई गुना ज्यादा खतरनाक और असरदार होती है। हम समझेंगे कि कैसे आप अनजाने में अपनी रेप्यूटेशन को दांव पर लगा रहे हैं, और दुनिया में सिर्फ मेहनत करना आपको कभी पावरफुल नहीं बनाता, बल्कि निर्भरता का मनोविज्ञान आपको अनबीटेबल बना सकता है। अगर आपका फोकस अभी भी कहीं और है, अगर आपका दिमाग अभी भी किसी नोटिफिकेशन के डोपामिन हिट का इंतजार कर रहा है, तो दुनिया की इस रेस में आप हमेशा एक प्यादे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी रियलिटी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो दुनिया के इस शोर को म्यूट कीजिए और मेरे साथ इस सफर में गहराई तक उतरने के लिए तैयार हो जाइए। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, शब्दों का माया जाल। कभी आपने ये नोटिस किया है कि किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में या दोस्तों के ग्रुप में जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है, वही अक्सर सबसे कम पावरफुल दिखता है? सोचिए, एक डिस्कशन चल रहा है। एक इंसान है जो फुल एनर्जी के साथ शुरुआत करता है। वो हर पॉइंट पर रिएक्ट कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। वो हर डिटेल को एक्सप्लेन कर रहा है, हर लॉजिक को क्लियर कर रहा है। शुरुआत में वो बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता जाता है, उसकी बातों का वजन कम होने लगता है। लोग उसे इंटरप्ट करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। और फिर उसी कमरे में एक दूसरा इंसान होता है जो बिल्कुल शांत बैठा है, जो सिर्फ सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और जब डिस्कशन खत्म होने वाला होता है, तब वो सिर्फ 2-3 लाइनें बोलता है और पूरा कमरा चुप होकर उसे सुनने लगता है। ऐसा क्यों होता है? शायद ये आपके साथ भी हुआ हो। किसी बहस में या खुद को प्रूव करने की कोशिश में आप थोड़ा ज्यादा बोल गए। उस वक्त आपके डोपामीन लेवल ने आपको महसूस कराया कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन बाद में जब आप अकेले बैठे तो आपको रियलाइज हुआ कि आपने अपनी सोच, अपनी स्ट्रैटेजी, यहां तक कि अपनी कमजोरी भी सामने वाले के सामने खोल कर रख दी। हम जरूरत से ज्यादा बोलते क्यों हैं? क्योंकि इंसान के दिमाग को साइलेंस यानी खामोशी बहुत अनकंफर्टेबल लगती है। हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। हमारा ईगो अंदर से चीखता है, प्रूव योरसेल्फ। हमारी इनसिक्योरिटी कहती है, इम्प्रेस देम। लेकिन पावर की दुनिया का ये सबसे कड़वा सच है कि पावर अक्सर वॉल्यूम में नहीं, रिस्ट्रेंट यानी खुद को रोकने में होती है।
द 48 लॉज ऑफ पावर का ये डार्क नियम कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, हमेशा जरूरत से कम बोलें। मान लीजिए आपकी सैलरी नेगोशिएशन चल रही है। अगर आप लगातार खुद को जस्टिफाई करते रहेंगे कि सर मुझे ये रेज इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं लेट नाइट रुका, तो सामने वाला बहुत ही शांति से आपकी सारी रीजनिंग सुन लेगा और फिर उसी में से आपकी कमजोरियां ढूंढ निकालेगा। लेकिन इसके उलट अगर आप एक क्लियर, शॉर्ट और कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देते हैं, मेरे परफॉर्मेंस और मार्केट वैल्यू के बेस पर मुझे लगता है कि ये अमाउंट फेयर है, और उसके बाद एकदम खामोशी। क्या आपने कभी फील किया है कि उस खामोशी के बाद सामने वाला खुद ही अनकंफर्टेबल होकर ज्यादा बोलने लगता है? यही साइकोलॉजी है। खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप अपने हर थॉट को पब्लिकली रिवील नहीं करते तो कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है। जो इंसान हर बात बोल देता है वो दुनिया के लिए बहुत जल्दी प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और जिसे आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सके उसे आसानी से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप बोलने के लिए अपना मुंह खोलें तो एक पॉज लें। उस पॉज में आपका कॉन्फिडेंस छुपा होता है। चैप्टर 4 द इनविजिबल करेंसी, रेपुटेशन का अदृश्य कवच। कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोगों की एक छोटी सी गलती को दुनिया तुरंत भूल जाती है, लेकिन कुछ लोगों की एक छोटी सी गलती भी सालों तक उनके नाम के साथ चिपक कर रह जाती है। दो लोग ऑफिस में एक जैसी गलती करते हैं, लेकिन एक की इमेज सेफ रहती है और दूसरे की पूरी पहचान बदल जाती है। फर्क कहाँ है? फर्क उनके टैलेंट में नहीं है, फर्क उनकी रेपुटेशन में है। सोचिए, आपने सालों तक किसी कंपनी में जी तोड़ मेहनत की, आप सिंसियर रहे, आपने टाइम पर काम किया, लोग आपको रिलायबल मानते थे। लेकिन एक दिन कोई रूमर फैल गया, या आपसे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मिस हो गया, या किसी ने आपके बारे में कोई आधा सच बोल दिया। अचानक आप नोटिस करते हैं कि लोगों का बिहेवियर बदल गया है। जो बॉस कल तक आप पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता था, वो अब आप पर डाउट कर रहा है। आपने महसूस किया होगा कि एक छोटी सी दरार ने आपकी सालों की बनाई हुई पूरी दीवार को हिलाकर रख दिया। और तब आपको ये डार्क रियलिटी समझ आती है। नाम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे बिगाड़ना बहुत आसान है। हम अपनी जिंदगी में ये गलती क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर से अच्छे हैं, अगर हमारा काम अच्छा है, तो दुनिया खुद ब खुद समझ जाएगी। मैं ऑनेस्ट हूं, लोग समझ लेंगे। लेकिन पावर गेम का सच ये है कि दुनिया इंटेंशन पर नहीं, दुनिया परसेप्शन पर चलती है। लोग सच को नहीं मानते, लोग उसे मानते हैं जो उन्हें बार बार दिखता है या जो उन्हें बार बार सुनाई देता है। यही आता है पावर का अगला और सबसे क्रिटिकल रूल, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखें। आपका नाम ही आपकी इनविजिबल करेंसी है। जब लोग आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में जो सबसे पहला शब्द आता है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या वो स्मार्ट है, या फिर अनरिलायबल है? यही एक शब्द साइलेंटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है या उन्हें हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर मार्केट में आपकी इमेज ये है कि आप अपने कमिटमेंट पूरे करते हैं, तो लोग आपको एडवांस पेमेंट देने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर एक बार भी आप पर अनरिलायबल का लेबल लग गया, तो आप कितनी भी सफाई दे दें, वो डाउट हमेशा बना रहेगा। पैसा या रिश्ते आपकी स्किल्स से कम और आपकी रेपुटेशन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप अपनी इमेज को एक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं करते, उसे खुद डिजाइन नहीं करते, तो याद रखिए, ये दुनिया बहुत जालिम है। कोई और आपकी इमेज को डिफाइन कर देगा, और वो इमेज कभी भी आपके फेवर में नहीं होगी। रेपुटेशन साइलेंटली फ्यूचर रिएक्शंस तय करती है। इसीलिए हर जगह गॉसिप से दूर रहिए। अपने प्रॉमिसेस कम कीजिए, लेकिन जो कीजिए उसे हर कीमत पर पूरा कीजिए। क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है,
लेकिन एक बार अगर नाम गिर जाए तो उसे वापस उठाने में इंसान की पूरी जिंदगी लग सकती है। चैप्टर 5 द मास्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, निर्भरता का गहरा मनोविज्ञान। अब हम पावर के उस रूल की तरफ बढ़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा अनफेयर लगता है, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन जब प्रमोशन, रिकग्निशन या स्पॉटलाइट की बारी आती है तो कोई और बाजी मार ले जाता है? या फिर कोई ऐसा इंसान जो खुद ज्यादा काम करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी सारी पावर, सारा क्रेडिट और सारा कंट्रोल उसी के पास होता है। आप फ्रस्ट्रेट होकर सोचते हैं कि आखिर ये करता क्या है। सोचिए, कॉलेज का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो या ऑफिस की कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। आपने रातों की नींद खराब करके रिसर्च की, स्लाइड्स बनाई, सारा डेटा कलेक्ट किया, लेकिन फाइनल डे पर एक दूसरा इंसान कॉन्फिडेंटली आगे आता है, स्मूथ तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करता है और बॉस की नजरों में लीडर वही बन जाता है। उस वक्त आपको बहुत इरिटेशन होती है। आपको लगता है कि दुनिया कितनी अनफेयर है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि उसने काम कम किया लेकिन अपनी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग रखी? हम ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बचपन से एक झूठ पिलाया गया है कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है। हमें लगता है कि अगर हम हर काम खुद करेंगे तो हम पावरफुल बन जाएंगे। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग सिर्फ मेहनत में लगे रहते हैं, वे अक्सर सिर्फ एक एग्जीक्यूशन मशीन बनकर रह जाते हैं। उन्हें कभी लीडरशिप नहीं मिलती। लेकिन जो लोग दूसरों को कनेक्ट करना, काम को डेलीगेट करना और डायरेक्शन देना सीख लेते हैं, वे डिसीजन मेकर बन जाते हैं। यहीं द 48 लॉज ऑफ पावर का एक बहुत ही मैनिपुलेटिव लेकिन प्रैक्टिकल रूल सामने आता है। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को खुद पर निर्भर बनाना सीखें। कभी आपने नोटिस किया है कि ऑफिस में दो टैलेंटेड एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन जब कॉस्ट कटिंग का टाइम आता है तो एक को निकाल दिया जाता है और दूसरा हमेशा सेफ रहता है। फर्क उनकी स्किल में नहीं होता, फर्क होता है डिपेंडेंसी में। हम सोचते हैं कि अगर हम सबके साथ अच्छे रहेंगे, हर काम के लिए हाँ कहेंगे, तो हम सेफ हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में हम जेनेरिक बन जाते हैं। हम हेल्पफुल तो होते हैं, लेकिन हम इंडिस्पेंसेबल, यानी जिसके बिना काम ना चल सके, वो नहीं बन पाते। पावर की दुनिया में सिक्योरिटी लाइकेबिलिटी से नहीं आती। पावर वहां टिकती है जहां आपकी जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों को ब्लैकमेल करना है। इसका असली मतलब है एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करना जो आसानी से रिप्लेस ना हो सके। अगर आप ऑफिस में सिर्फ दिए गए टास्क पूरे करते हैं तो आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर आप उस काम के पीछे की साइकोलॉजी, कंपनी का विजन और क्लाइंट्स की जरूरत को गहराई से समझने लगते हैं, तो आप सिर्फ एक वर्कर नहीं रहते, आप एक कनेक्टर बन जाते हैं। लोग आपसे एडवाइस लेने लगते हैं। अचानक पूरा सिस्टम आप पर डिपेंड होने लगता है। डिपेंडेंसी सिर्फ कन्वीनियंस से नहीं, बल्कि आपके यूनिक कनेक्शन से बनती है। जब आप ये सीख जाते हैं कि आपको हर काम में अपनी पूरी एनर्जी खत्म नहीं करनी है, बल्कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां लोग आपके लिए काम करें और आपको उसका लेवरेज मिले, तो आपकी पावर एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो जाती है। मेहनत आपको सिर्फ बिजी बनाती है, लेकिन लेवरेज आपको पावरफुल बनाता है। लेकिन क्या होता है जब ये पावर गेम्स आपके खुद के अपनों के बीच शुरू हो जाएं? क्या होता है जब आप किसी दुश्मन को दया करके आधा छोड़ देते हैं और वो साइलेंटली आपके खिलाफ जहर उगलने लगता है? दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने से वार करता है, बल्कि वो है जिसे आपने कभी अपनी कमजोर नस खुद बता दी थी। हम इस डार्क और डीप साइकोलॉजी को खोलेंगे हमारे अगले हिस्से में, जहां हम बात करेंगे कि क्यों आधी छोड़ी हुई लड़ाइयां हमेशा आपका सर्वनाश करती हैं और कैसे लोग बड़ी ही आसानी से आपके ही दिमाग को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले हिस्से के अंत में हमने एक बहुत ही डार्क और साइकोलॉजिकल सवाल पर अपनी बात रोकी थी। हमने बात की थी कि कैसे दुनिया में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है और कैसे अपनी चमक को थोड़ा छुपाना,
अपनी इंटेंशंस को खामोशी में रखना आपको पावरफुल बनाता है। लेकिन एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और गहराई से सोचिए, क्या होता है जब पावर की ये गेम्स बाहर की दुनिया से निकलकर आपके खुद के अपनों के बीच, आपके वर्क प्लेस में या आपके रिश्तों में शुरू हो जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को चलो छोड़ो कहकर आधा माफ कर दिया, ये सोचकर कि बात खत्म हो गई है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान किसी और तरीके से और भी ज्यादा जहर के साथ आपके सामने खड़ा हो गया? आपने उस वक्त सोचा था कि बात खत्म हो गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। और जब मौका मिला वो फिर से शुरू हो गई। उस वक्त शायद आपने रात को अकेले बैठकर खुद से पूछा होगा, मैंने इसे पहले ही साफ क्यों नहीं किया? आज के इस एपिसोड में हम द 48 लॉज ऑफ पावर के उन सबसे खतरनाक और डार्क नियमों की गहराई में उतरने वाले हैं, जिन्हें सुनकर शायद आपका मन अनकंफर्टेबल हो जाए। आज हम समझेंगे कि क्यों इंसान कन्फ्रंटेशन से भागता है, कैसे दूसरे लोग बड़ी ही खामोशी से आपकी कमजोर नस को पकड़कर आपको अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, और क्यों ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह सुन रहे हैं, तो आप इस साइकोलॉजी को कभी नहीं समझ पाएंगे। दुनिया मासूम लोगों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। अगर आप सच में अपने माइंड को एक अनबीटेबल वेपन बनाना चाहते हैं, तो अपना पूरा फोकस इस ऑडियो पर ले आइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। चैप्टर 6 द इल्यूजन ऑफ पीस, आधी छोड़ी हुई लड़ाई का जाल। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं। हमें लगता है कि किसी से बहस करने से या किसी कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह सुलझाने से बेहतर है कि उसे इग्नोर कर दिया जाए। हम कन्फ्रंटेशन से बचते हैं। सोचिए, हमें अंदर से लगता है कि थोड़ी सी जीत काफी है। अगर किसी आर्गुमेंट में हम थोड़ा ऊपर रहे, अगर किसी कंपटीशन में थोड़ा आगे निकल गए, या किसी टॉक्सिक इंसान से सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया, तो हमें लगता है कि बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन रियल लाइफ में आधी लड़ाइयां आपको कभी पूरी शांति नहीं देती, वो बस एक छोटा सा पॉज लेती हैं। क्या आपने कभी फील किया है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वक्त के साथ खुद से खत्म नहीं होते, बल्कि वो अपना रूप और शेप बदलकर वापस आपकी जिंदगी में आते हैं? यहीं से पावर का सबसे रूथलेस और डार्क लॉ सामने आता है, क्रश योर एनिमी टोटली। ये नियम सुनने में बहुत हार्श लगता है, लेकिन इसका मतलब कोई फिजिकल या ड्रामेटिक डिस्ट्रक्शन नहीं है। इसका साइकोलॉजिकल मतलब है कि किसी भी थ्रेट, कॉन्फ्लिक्ट या टॉक्सिक पैटर्न को कभी आधा अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो खत्म नहीं होगा, बल्कि वो रिजेंटमेंट, जेलसी या रिवेंज बनकर और भी बड़ा ग्रो करेगा। इमेजिन कीजिए, आपके ऑफिस में एक कलीग है जो आपकी ग्रोथ से इनसिक्योर है। शुरुआत में वो छोटे छोटे कमेंट्स करता है, आपके काम में सटल क्रिटिसिज्म करता है। आप उसे इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो, पेटी इश्यू है, आप अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं। लेकिन टाइम के साथ वही इंसान आपके पीठ पीछे रूमर फैलाना शुरू कर देता है, या आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने लगता है। क्या हुआ यहां? आपने शुरुआत में क्लियर बाउंड्री सेट नहीं की, आपने उसे रोका नहीं, इसलिए वो छोटा सा इशू मैच्योर होकर एक बड़ा खतरा बन गया। अगर उसी समय आपने कामली लेकिन फर्मली बात क्लियर कर दी होती, तो शायद सिचुएशन यहां तक एस्केलेट नहीं होती। हम ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंसानों की साइकोलॉजी ऐसी है कि हम दुनिया के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं। हमें लगता है कि काइंडनेस का मतलब सॉफ्टनेस है, लेकिन कभी कभी क्लैरिटी ही सबसे बड़ी काइंडनेस होती है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। आधी लड़ाइयां हमेशा आपको सताती रहती हैं। अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो उसमें हाफ एग्जिट मत लीजिए, या तो उसे पूरी तरह रिजॉल्व कीजिए या पूरी तरह वॉक अवे कर लीजिए। जब आप इश्यूज को पूरी तरह क्लोज करते हैं, तो आपके माइंड में एक नया स्पेस बनता है, आपकी एनर्जी वापस आती है और आपका कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पीछे कोई अधूरी कहानी, कोई आधा दुश्मन नहीं छूट रहा है। अब एक पल के लिए अपनी सांसों को धीमा कीजिए और खुद के अंदर झांकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपको बिना कोई जोर लगाए बड़ी ही आसानी से मना लेते हैं? आप घर से नहीं सोचकर निकलते हैं, लेकिन उनसे बात करते करते आप ठीक है कह देते हैं और बाद में अकेले बैठकर सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या उन्होंने कोई मैजिक ट्रिक यूज की थी? नहीं, उन्होंने बस बड़ी खामोशी से आपकी एक कमजोर नस पकड़ ली थी और उस पर हल्का सा साइकोलॉजिकल दबाव डाल दिया था। हम सब के अंदर एक हिडन बटन होता है, एक थंब स्क्रू होता है, कोई ऐसी भावनात्मक या मानसिक जगह जहां हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी का ईगो बहुत बड़ा होता है, किसी को लोगों के अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, किसी के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, तो कोई गिल्ट में जल्दी आ जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अंदर ये कमजोरियां हैं। असली डार्क रियलिटी ये है कि हमें अपनी कमजोरियां खुद नहीं दिखती, पर दूसरे लोग उन्हें बहुत आसानी से नोटिस कर लेते हैं। सोचिए, ऑफिस का एक सीन है। एक कलीग है जो हर बार बॉस के सामने आपकी बहुत तारीफ करता है। सर, इनके बिना तो ये प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं था। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आपकी ईगो को एक बूस्ट मिलता है। लेकिन धीरे धीरे वही कलीग अपने एक्स्ट्रा टास्क्स और अपना काम भी चुपचाप आप पर डाल देता है और आप उसे मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसने आपका अप्रूवल बटन पहचान लिया था। उसने देखा कि आपको तारीफ पसंद है और उसने उसी तारीफ को एक हथियार की तरह यूज किया। यही द 48 लॉज ऑफ पावर का अगला रूल है, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोर नस को पहचानो। हम अक्सर इस ट्रैप में क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम खुद को बहुत रैशनल समझते हैं। हमें लगता है कि हम सारे डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच ये है कि हमारे सारे डिसीजंस इमोशन से होते हैं। लॉजिक सिर्फ बाद में उस डिसीजन को जस्टिफिकेशन देता है। जो लोग ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, वे इन पैटर्न्स को देख लेते हैं। लेकिन इस लॉ का असली इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। इस लॉ का सबसे पावरफुल इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए है। जब तक आप अपना खुद का थंब स्क्रू नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई भी इंसान उसे दबा सकता है। आपकी कमजोरी क्या है? क्या वो रिस्पेक्ट की भूख है? क्या वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है? या फिर रिलेशनशिप में अकेले रह जाने का डर है? जब आप खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं, जब आप अपने अंदर के ट्रिगर्स को समझ जाते हैं, तभी कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। रियल पावर मैनिपुलेशन में नहीं है, रियल पावर सेल्फ अवेयरनेस में है। क्योंकि जब आप अपनी ईगो, अपनी वीकनेस, अपनी अर्जेंसी को पहचान लेते हैं, तब कोई भी आपको आसानी से पुश नहीं कर सकता। चैप्टर 8, द मैग्नेटिज्म ऑफ बोल्डनेस, हेजिटेशन का खौफनाक सच। जिंदगी में अक्सर सबसे बड़ा दर्द फेलियर का नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द उस मौके को खो देने का होता है जहां आप एक्शन ले सकते थे, लेकिन आप सिर्फ सोचते रह गए। कभी आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप थोड़ा और सोच रहे थे? शायद कोई प्रपोजल भेजना था, पर आपको लगा कि अभी ये परफेक्ट नहीं है। कोई बिजनेस शुरू करना था, पर दिमाग ने कहा कि थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं। किसी से अपने दिल की बात कहनी थी, पर आपने सोचा कि सही टाइमिंग का इंतजार कर लेते हैं। और फिर वही मौका किसी और ने पकड़ लिया, और उस दिन आपके अंदर से एक साइलेंट आवाज आई होगी, काश मैंने उसी समय कर लिया होता। हम में से ज्यादातर लोग एक्शन लेने की कमी से नहीं हारते, हम हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट से हारते हैं। हमारा कंफ्यूजन ये नहीं होता कि हमें करना क्या है, हमारा असली कंफ्यूजन ये होता है कि अगर गलत हो गया तो। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे इसका जजमेंट, ये सब मिलकर हमें स्लो बना देते हैं।
और याद रखिए दोस्तों, दुनिया स्लो लोगों का इंतजार कभी नहीं करती। यहीं से पावर का एक बहुत ही एनर्जेटिक और डोमिनेटिंग रूल बाहर आता है। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग बोल्ड होते हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते, पर वो विजिबल जरूर होते हैं। बोल्डनेस का मतलब रेकलेस होना या बिना सोचे समझे छलांग लगाना नहीं है। इसका साइकोलॉजिकल मतलब है डाउट होने के बावजूद भी कदम उठाना। क्योंकि अक्सर रियल कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है, एक्शन से पहले नहीं। सोचिए, ऑफिस में एक न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस होता है। सब लोग बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। वहीं एक इंसान है जो हाथ उठाकर कह लेता है, आई विल टेक दिस। उसे भी पूरी तरह पता नहीं होता कि यह सब कैसे होगा, लेकिन उसके इनिशिएटिव लेने से एक परसेप्शन बन जाता है। बॉस उसे तुरंत एक लीडर की तरह देखने लगता है, जबकि बाकी टैलेंटेड लोग अभी भी सिर्फ सोच रहे होते हैं। डिफरेंस नॉलेज में नहीं था, डिफरेंस स्पीड में था। बिजनेस में भी दो लोग सेम आइडिया सोचते हैं। एक इंसान सोचता है कि लोगो परफेक्ट होना चाहिए, वेबसाइट फ्लॉलेस होनी चाहिए। जब सब 100% रेडी होगा तब मार्केट में उतरूंगा। दूसरा इंसान एक इम्परफेक्ट वर्जन लेकर मार्केट में उतर जाता है। वो मार्केट के फीडबैक से सीखता है, एडजस्ट करता है। कुछ ही महीनों बाद वो बोल्ड इंसान एक्सपीरियंस और पावर में मीलों आगे निकल चुका होता है। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमें सिखाया गया है कि सेफ रहना, रिस्क मत लो। लेकिन आयरनी देखिए, पावर गेम का सबसे बड़ा सच ये है कि ओवर थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये अपॉर्चुनिटी को हमेशा के लिए खो देने का रिस्क है। हेजिटेशन आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, जबकि बोल्ड एक्शन आपके अंदर और आपके आसपास एक नई एनर्जी क्रिएट करता है। जब आप बोल्ड स्टेप्स लेते हैं तो आपकी एक रेपुटेशन बनती है। लोग आपको डिसाइसिव समझने लगते हैं, और डिसाइसिव लोग नेचुरली इन्फ्लुएंस गेन करते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी और केओस के समय में लोग हमेशा उसी के पीछे चलते हैं जो कॉन्फिडेंट दिखता है। शायद असली पावर सर्टेनिटी में नहीं, बल्कि उस करेज में है जो डर के सामने भी कदम बढ़ा देता है। लेकिन क्या होगा जब आपकी सारी प्लानिंग, आपका सारा बोल्ड एक्शन और आपकी सारी साइकोलॉजी धरी की धरी रह जाए? क्या होगा जब दुनिया के रूल्स अचानक से बदल जाएं और जिस आइडेंटिटी पर आप इतना घमंड करते थे वो एक पल में आउटडेटेड हो जाए? हमेशा जीतते रहने वाले लोग एक ऐसा डार्क सीक्रेट जानते हैं जो उन्हें कभी टूटने नहीं देता। वो पानी की तरह होते हैं, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। हम इस सबसे अल्टीमेट और मिस्टिकल साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे हमारे अगले और फाइनल हिस्से में, जहां हम बात करेंगे उस रूल की जो आपको हर सिचुएशन में अनबीटेबल बना देगा। और अंत में हम उस माइंडसेट को पूरी तरह अनलॉक करेंगे जो आपको हालात का शिकार नहीं, बल्कि हालात का मास्टर बना देगा। चैप्टर 9, द पावर ऑफ फॉर्मलेसनेस, आकारहीनता का रहस्य। कभी आपने नोटिस किया है कि जब लाइफ आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती है तब सब कुछ बहुत इजी लगता है? आपका करियर सही ट्रैक पर है, आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आपको लगता है कि आपने गेम को हैक कर लिया है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदलती है, जैसे ही जॉब रोल चेंज होता है, मार्केट का ट्रेंड बदलता है या रिलेशनशिप्स में डायनामिक्स बदलते हैं, आप अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप रिजिड हो जाते हैं। आपने सोचा था कि चीजें हमेशा ऐसी ही रहेंगी, लेकिन दुनिया स्टैटिक नहीं है। और शायद यहीं से आपका सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रगल शुरू होता है। हम बचपन से ही एक स्ट्रक्चर के साथ बड़े होते हैं, रूल्स, रूटीन और एक फिक्स्ड आइडेंटिटी। हम खुद से कहते हैं, मैं ऐसा ही इंसान हूं, मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूं, मेरी यही उसूल है। ये स्टेबिलिटी हमें सेफ महसूस कराती है, लेकिन पावर गेम में ये सेफ्टी आपका सबसे बड़ा ट्रैप है। इस लॉ का कोर आइडिया है अज्यूम फॉर्मलेसनेस, आकारहीन बन जाओ। इसका मतलब अपनी आइडेंटिटी खो देना नहीं है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाना है। सोचिए, एक बिजनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। एक शॉप ओनर है जो सालों से सेम प्रोडक्ट, सेम स्टाइल में काम कर रहा है।
अचानक मार्केट डिजिटल हो गया, कस्टमर्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। लेकिन वो ओनर ईगो में आकर कहता है, मैं तो ऐसे ही काम करता हूं, मेरा यही तरीका है। कुछ समय तक पुराने मोमेंटम से काम चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कस्टमर्स कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक नया एंटरप्रेन्योर है जो फ्लेक्सिबल है। वो ट्रेंड्स ऑब्जर्व करता है, स्ट्रैटेजी बदलता है, एक्सपेरिमेंट करता है। कौन टिकेगा? टैलेंट से ज्यादा अडेप्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। ये सेम पैटर्न रिलेशनशिप्स में भी दिखता है। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन टाइम के साथ लोगों की प्रायोरिटीज बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती हैं। अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि हमेशा पहले जैसे ही रहो, तो फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एडजस्ट करना सीखते हैं बिना अपनी कोर वैल्यूज खोए, तो कनेक्शन इवॉल्व होता है। हम अक्सर ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब रिजिडिटी है। हम सोचते हैं कि अगर हमने डायरेक्शन बदली तो लोग कहेंगे कि ये इंसान अनस्टेबल है। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ पानी की तरह है। जो पत्थर बन जाता है वो टूट जाता है, जो पानी बनता है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। पावर की दुनिया में अगर आप प्रेडिक्टेबल हैं, तो आपके दुश्मन बड़ी आसानी से आपकी चाल समझ लेंगे। अगर आपकी एक फिक्स्ड शेप है, तो कोई भी आप पर निशाना लगा सकता है। लेकिन अगर आप पानी की तरह फॉर्मलेस हैं, तो कोई आप पर वार कैसे करेगा? आप प्रेशर में पैनिक नहीं करते, आप बस अपना शेप बदल लेते हैं। तो इसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि आप कहां रिजिड हैं। अपने करियर में, अपनी ईगो में, अपनी डेली हैबिट्स में। अगर प्लान ए फेल हो जाए, तो क्या आप फ्रस्ट्रेट होकर स्टक हो जाते हैं या कामली प्लान बी के बारे में सोचते हैं? मीटिंग्स में अगर डिस्कशन अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चला जाए, तो क्या आप डिफेंसिव हो जाते हैं या फ्लो के साथ एडजस्ट करते हैं? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कंट्रोल का असली मतलब चीजों को कसकर पकड़ना नहीं है, बल्कि खुद को इतना फ्लूइड बनाना है कि कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ ना सके। शायद असली ताकत स्ट्रॉन्गेस्ट होने में नहीं, फॉर्मलेस होने में है। क्योंकि जो इंसान हर हाल में खुद को ढाल सकता है, उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। चैप्टर 10 द अल्टीमेट मास्टर, खुद की साइलेंट जीत। अब हम उस आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर आ गए हैं, जो द 48 लॉज ऑफ पावर और ह्यूमन साइकोलॉजी का अल्टीमेट सच है। आप अपनी इंटेंशंस को छिपाना सीख सकते हैं, आप कम बोलना सीख सकते हैं, आप लोगों की कमजोर नस यानी थंब स्क्रू को पहचानना सीख सकते हैं, आप फॉर्मलेस भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एक चीज की कमी है, तो ये सारे रूल्स, ये सारी स्ट्रैटेजीज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। और वो चीज है सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल डिसिप्लिन। दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जो 1000 लोगों की आर्मी को कंट्रोल करता है। दुनिया में सबसे डेंजरस और पावरफुल इंसान वो है जो अपने खुद के माइंड को कंट्रोल करता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया से लड़ते रहते हैं। वो दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई उन्हें थोड़ा सा प्रोवोक करता है, जैसे ही कोई उनकी ईगो पर हल्की सी चोट करता है, वो तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं। उनका गुस्सा, उनकी इनसिक्योरिटी, उनका फियर उन्हें ब्लाइंड कर देता है। और पावर गेम का ये सबसे डार्क रूल है, जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। दुनिया आपको हमेशा टेस्ट करेगी, लोग आपको प्रोवोक करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप हर बार ट्रिगर हो जाते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आपका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला सकता है, जब चाहे आपको उदास कर सकता है। लेकिन जब आप न्यूट्रल रहते हैं, जब आप अपना एक्सप्रेशन स्टेडी रखते हैं, अपनी टोन काम रखते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आपको मैनिपुलेट कैसे करे। यही आपकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल शील्ड है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या हार्टलेस बनना नहीं है। इसका मतलब है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस बनाना। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो आप सिचुएशन को ऊपर से देख पाते हैं। जैसे चेस का प्लेयर हर मूव से पहले पूरा बोर्ड देखता है।
अगर वो सिर्फ एक पीस पर फोकस करे तो वो गेम हार जाएगा। हम हमेशा सोचते हैं कि रियल पावर क्या है। क्या ये डोमिनेशन है? शायद नहीं। रियल पावर है सेल्फ अवेयरनेस प्लस टाइमिंग प्लस इमोशनल कंट्रोल। जब आप अपनी ईगो, अपनी वीकनेस और अपनी अर्जेंसी को गहराई से पहचान लेते हैं, तब कोई और आपको आसानी से पुश नहीं कर सकता। आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप इंपल्सिव होने के बजाय स्ट्रेटेजिक बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की चाल से डरते नहीं हैं, क्योंकि अब आपको इंसानी बिहेवियर का पैटर्न साफ साफ दिखने लगता है। असली इन्फ्लुएंस लाउड नहीं होता, वो बहुत सटल होता है। वो चिल्लाकर नहीं चलता, वो खामोशी से अपना रास्ता बनाता है। जब आप अपनी इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी प्रेजेंस में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है जो बिना बोले ही लोगों को महसूस होती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। ये उस डार्क और डीप सच्चाई को एक्सेप्ट करना है कि गेम हमेशा बाहर से ज्यादा आपके अंदर चल रहा है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि रियल कंट्रोल एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल है, उसी दिन से आप एक नाइव मोहरे से उठकर इस गेम के असली प्लेयर बन जाते हैं। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच में अपनी जिंदगी के मास्टर हैं? या आपकी इमोशंस, आपके अंदर के डर और आसपास के लोग आपको एक कठपुतली की तरह चला रहे हैं? क्या आप वैसे ही जी रहे हैं जैसे आप जीना चाहते थे, या बस हालातों पर रिएक्ट कर रहे हैं? सच्चाई थोड़ी डार्क है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मैनिपुलेशन आपको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी कमजोर नस दुनिया के सामने खोल कर नहीं रख देते। आप जिन पैटर्न्स में आज फंसे हैं, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, डर हो, हर बात पर रिएक्ट करने की आदत हो, या हर किसी को अपना प्लान बताने की बेचैनी हो, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। वो बस आपका पुराना वीक सॉफ्टवेयर है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको अपने हर सवाल का जवाब, अपनी हर कमजोरी का पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस जवाब के हिसाब से एक्शन लेने से, अपनी उस पुरानी और मासूम आइडेंटिटी को तोड़ने से डर रहे हैं। क्योंकि बदलना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आज आपने अपनी इस पुरानी आइडेंटिटी को नहीं बदला, अगर आज आपने रिएक्शन की जगह साइलेंस और स्ट्रैटेजी को नहीं चुना, तो यकीन मानिए कुछ नहीं बदलेगा। आप हमेशा दूसरों के गेम में सिर्फ एक मोहरा बने रहेंगे और लोग आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहेंगे। ये चैनल उन लोगों की भीड़ के लिए नहीं है जो सिर्फ मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं, जो हमेशा शिकायतें करते हैं और जो हालातों का शिकार बने रहना चाहते हैं। ये चैनल उन गिने चुने लोगों के लिए है जो खामोशी से अपना माइंडसेट रिवायर करते हैं, जो रियलिटी को डिकोड करते हैं और जो एक्सक्यूजेस को खत्म करके अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर बनते हैं। अगर आप उस 1% में आना चाहते हैं जो हालात का शिकार नहीं बल्कि हालात का मास्टर है, तो हिंदी ऑडियो बुक हब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, असली ताकत दुनिया को झुकाने में नहीं बल्कि खुद को इतना शांत और फॉर्मलेस बनाने में है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला ना सके। धन्यवाद।